ये है स्पीच मार्क। यू नो दैट वी हैव टू स्पीच मार्क। हम एक को सिंगल इन्वर्टेड कामास कहते हैं, दूसरे को हम डबल इन्वर्टेड कामास कहते हैं। लेट मी टॉक अबाउट, मैं पहले आपको डबल इन्वर्टेड कामास पे बात करूंगा। My dear son, double inverted commas has only two uses. डबल इन्वर्टेड कामास के सिर्फ दो यूजेज हैं। इसका पहला यूजेज डबल इन्वर्टेड कामा ये है कि व्हेन यू विल कोट समवन, अगर आपने किसी को कोट किया तो आप डबल इन्वर्टेड कामास यूज करेंगे। सर सैयद सेज डबल इन्वर्टेड कामास। तो मैंने रूल नंबर 1 क्या बताया है? Yes, sir, you are supposed to use the double inverted commas when you will quote someone. अगर आप किसी को कोट करेंगे तो आप डबल इन्वर्टेड कामास यूज करेंगे। दूसरा यूजेज ये है, देखिए हम कभी भी किसी किताब के नाम को डबल इन्वर्टेड कामास में नहीं लिखते, किसी पर्सन के नाम को नहीं लिखते। लेकिन रूल नंबर 2 ये है कि अगर किसी किताब के चैप्टर के नाम आएगा, न्यूज़पेपर को नहीं लिखते, लेकिन अगर न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल का नाम आएगा तो डबल इन्वर्टेड कामास में लिखा जाएगा। मैंने कहा टू इनक्लोज द चैप्टर हेडिंग एंड द टाइटल ऑफ द आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर इटसेल्फ और बुक का नेम जो है वो कभी भी डबल इन्वर्टेड कामास में नहीं आता। सिंगल इन्वर्टेड कामास, इट हैज इट्स यूजेज एज वेल। सिंगल इन्वर्टेड कामास के चंद यूजेज हैं। तो माय डियर सन, व्हेन देयर वुड बी कोटेशन विद इन द कोटेशन, आप कोटेशन देख रहे हैं, कोटेशन के अंदर एक और कोटेशन है। व्हेन देयर वुड बी a quotation within the quotation, कि जब quotation के अंदर एक और quotation है तो अगेन आप सिंगल इन्वर्टेड कामास के यूजेज करेंगे। देखो ना, हमने लिखा the coach says when you said, तो देखे ना क्यों दोबारा सिंगल इन्वर्टेड कामास आता है? दूसरा इस वजह से ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा इन्वर्टेड कामास कहां पे स्टार्ट हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है, कि कौन सा इन्वर्टेड कामास कहां पे स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है, तो तब अगेन हम सिंगल इन्वर्टेड कामास यूज करेंगे। देखा ना, द कोच सेड व्हेन यू से इज अगेन सिंगल इन्वर्टेड कामास रादर देन द डबल इन्वर्टेड कामास। दूसरा यूजेज क्या है? कमेडिसन व्हेन यू यूज द एलियन वर्ड, ये बड़ा ये यूजेज ये है कि जब आप एक ज़बान के अंदर दूसरी ज़बान का लफ्ज यूज करते हैं, दूसरी ज़बान के अंदर अल्फाबेट्स यूज करके, और जो अभी तक लफ्ज इंग्लिश के अंदर अडॉप्ट भी नहीं है। जरूर अक्सर आप पढ़ते हो द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमो, और वो डेमो जो होता है ना उसके इर्द गिर्द सिंगल इन्वर्टेड कामास होते हैं। तो रूल क्या हुआ? इसी तरीके से जैसे अक्सर हम पढ़ते हैं द वर्ड टेररिज्म हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच वर्ड टेरोर। ये जुम्मे वाले दिन अखबार पढ़े ना, लिखा होता है इकरा मीन्स रीड, इकरा के इर्द, या ये सिंगल इन्वर्टेड कामा सिंगल नहीं होता तो ये इटैलिक्स में लिखा होता है, और कभी कभार इवन इटैलिक्स भी नहीं होता, इसका कलर जो है ना वो बड़ा डिम हुआ होता है। तो मैंने क्या बताया? मैंने कहा द वर्ड टेररिज्म हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ग्रीक वर्ड टेरोर। अब एक और एग्जांपल चले मैं आपको देता हूँ। बेटे देखें, जब उर्दू का लफ्ज इंग्लिश में यूज करेंगे ना, इंग्लिश के अल्फाबेट्स के लिए, तो आपने अक्सर देखोगा वो या इटैलिक्स में होता है या सिंगल इन्वर्टेड कामास में होता है। आप तो नहीं इटैलिक्स कर सकते ना, आपको तो हर लफ्ज ही इटैलिक्स नजर आता है। मसलन आज कल की अखबार में लिखा हुआ था कि मिस्टर आसिफ अली जरदारी इज गुरु ऑफ पॉलिटिक्स। ये लफ्ज गुरु जो था ना, इसके इर्द गिर्द सिंगल इन्वर्टेड क्यों लिखते हैं? बट इस वजह से लिखते हैं कि अगर कोई इंग्लिश राइटर है, नेटिव राइटर पढ़ रहा है, तो वो इस गुरु का अगर उसको मतलब नहीं आता ना, और सिंगल इन्वर्टेड कामा, तो इसका मतलब है उसको डिक्शनरी में तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है, डिक्शनरी में ये लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब मैं 2 दिन पहले ही पढ़ रहा था, वो लिखा हुआ था पेंडित ऑफ पॉलिटिक्स सेज, पेंडित। तो हम जब एक जुबान का, ये अक्सर बेसिकली अरबिक के वर्ड इंग्लिश में यूज होते हैं जुम्मे वाले दिन, ठीक है। बड़े अक्सर लफ्ज यूज होता है नमाज, नमाज होगा तो सिंगल इन्वर्टेड कामास होंगे। अगर प्रेयर होगा तो नहीं होगा, क्योंकि प्रेयर तो इंग्लिश का लफ्ज है ना। तो नमाज के इर्द गिर्द सिंगल इन्वर्टेड कामास का मतलब ये है, ये इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, ये किसी और जुबान का लफ्ज है। और इसका एक तीसरा यूजेज भी है, देयर इज अ थर्ड यूजेज एज वेल, वो अलाउ नहीं है आपको, ये अखबार वाले जरूर करते हैं। वो ये है कि बेटे अगर किसी लफ्ज को उसके रियल नहीं हिडन मीनिंग में तंजन यूज किया जाए ना, तो तब सिंगल इन्वर्टेड कामास यूज किया जाता है।
فار ایگزامپل پچھلے دنوں لکھا ہوا تھا کہ مسٹر عمران خان the Prime Minister of Pakistan has great expertise, اور اس گریٹ ایکسپرٹیز سنگل انورٹڈ کاماز میں تھا. دوبارہ جملہ تو سننا لکھا ہوا تھا کہ the Prime Minister of Pakistan Mr. Imran Khan has great expertise in economic matters. اس کو کیا پتا اکنامکس کیا ہے؟ یہ پیچھے چند دنوں پہلے لکھا ہوا تھا کہ مسٹر آصف علی زرداری is the most honest politician in Pakistan, اور honest کے ادھر سنگل انورٹڈ کاماز لکھے ہوئے تھے.